नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी की, जो कि क्लास 5th की ईवीएस की है। इसमें हम लोगों ने एक एक चैप्टर को कवर किया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 90 को कवर किया। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर अपने 20 को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस वजह से इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की पूरी सेपरेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको सीडीपी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके अलग से वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 20, जो कि है किसके जंगल। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 20, किसके जंगल। इसमें बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जंगल की बेटी। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसा करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ता बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के बारे में बात की गई है और जंगल के बारे में बात की गई है कि ये पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जाते हैं और वहाँ पे कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं। तो कुड़ुक भाषा कहाँ की है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये कुड़ुक भाषा जो है वो कहाँ की है, तो ये झारखंड की भाषा है। ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज को कुड़ुक कहते हैं। ठीक है, जहाँ की भाषा में बच्चे गीत गा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सुरमनी नाम की लड़की है, जो कि गर्ल स्टार है, मतलब कि चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है कि सुनमनी कहती हैं, क्या कहती हैं, हम आदिवासी की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये कौन कहता है, तो ये सुरमनी कहती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें नीचे एक शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं उसमें क्या लिखा है। उसके पहले उस पर 2 लाइन और लिखा हुआ है। लिखा है कि यह एक सच्ची कहानी है। सूरमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं, जिन्होंने स्कूल में जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली है। तो यह एक सच्ची घटना है। ठीक है, जिसे सूरमणि बता रही हैं। अब देखते हैं शिक्षक संकेत में क्या लिखा है। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पे कैसी निर्भरता होती है। तो बच्चों से जंगलों के बारे में बात करें, उनसे पूछें क्या तुमने कभी कोई जंगल देखा है या कभी किसी जंगल में गए हो अपने घर वालों के साथ। उनसे उनका अनुभव जानने की कोशिश करें। उनको ये बताएं सिर्फ सैकड़ों पेड़ लगाने को ही जंगल नहीं कहते हैं या उसको जंगल नहीं मानते हैं। जंगलों में जो पेड़ होते हैं उस पे वहाँ के जानवर कैसे निर्भर होते हैं, ये सारी चीज़ें समझाएं। क्योंकि जंगलों में कुछ पेड़ ऐसे होने चाहिए जो फलदायक हों, ताकि उसके फल से जो जानवर वहाँ के होते हैं वो अपना पेट भर सके। तो वही इसमें बताया गया है कि एक दूसरे पे निर्भरता कैसी होती है, पेड़ और जानवर का इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये शिक्षक संकेत इतना ही कहता है कि बच्चों को जंगलों के बारे में समझ डेवलप करें। ठीक है, उनका अनुभव साझा करें और देखें कि उन्हें क्या चीज़ें पता है। उन्हें आप समझें, सुने और अधिक चीज़ें उन्हें बताने की कोशिश करें। हो सके तो आप उन्हें दिखा के कोशिश करें या उस पर कोई बनी मूवी दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, या किसी कहानी के जरिए भी बता सकते हैं। पॉसिबल हो तो उनको ले जाके दिखाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सुरमनी का बचपन। बचपन से ही सुरमनी को जंगल
से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से आती जाती थी। तो बताया इसमें सूरमणि को बचपन से ही जंगलों से बहुत लगाव था, जबकि उसके स्कूल का जो रास्ता था सीधा था, लेकिन वो उस रास्ते से नहीं जाती थी, जंगल होते हुए स्कूल अपने जाती थी। सुरमनी के पिता की छोटी सी खेती थी। सुरमनी के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि टोकरी किसकी बुनी होती है, तो बांस की, ठीक है। और गिरे हुए पत्ते से क्या बनता है, तो पत्तल बनता है, और इन दोनों को बना के उसकी माँ बाजार में बेचती थी। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, इन जंगलों पे हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितना ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। सुरमनी ये कह रही हैं कि जो जंगल है वो हमारा साझा है, इसमें हमारा तेरा मेरा कुछ नहीं होता है, और हम जंगल से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। हम जंगल का खजाना लूटते नहीं हैं ठेकेदारों की तरह, जो जंगल की लकड़ियाँ काट के बेच देते हैं, ठीक है, फल बेच देते हैं। तो हम उन तरीके में से नहीं हैं, उन लोगों में से नहीं हैं। हमें जितना जंगल से ज़रूरत होता है हम सिर्फ जंगल से उतना ही लेते हैं, जंगल का खजाना लूटते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक संकेत है, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पाठ शुरू करने से पहले आदिवासियों के जीवन तथा उनकी जंगलों पर निर्भरता पर बातचीत करना अच्छा होगा। ठेकेदारी के बारे में भी बातचीत करें। ठेका क्या होता है, बच्चों से पूछें और बातचीत करें। तो इसमें बताया गया है कि ठेका क्या होता है। बच्चों से पूछें कि क्या वो जानते हैं कि ठेका क्या होता है, और नहीं जानते तो इस पे बच्चों से बात करें, उनसे चर्चा करवाएं। सबका अनुभव देखें कि किसको क्या चीज़ें पता है। नहीं पता हो तो बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। फिर आगे कहता है, सुरमनी की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। जो ये कहानी है वो सच्ची घटना पे आधारित है, और इसकी संस्था आज भी इस काम को कर रही है। जो इसकी संस्था है अभी भी काम कर रही है। अपने इलाके की ऐसी संस्थाओं पे लोगों से चर्चा करवाए जो जंगल बचाने का काम कर रही हैं। जिसमें कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं के बारे में अपने इलाकों में चर्चा करें जो जंगल को बचाने का काम कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सुरमनी का जो नाम आता है वो वहाँ पे इसलिए भी आता है कि वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम भी की थी। ये सुरमनी की तस्वीर है उनके तोते के साथ। तो उनका नाम और किस लिए जाना जाता है, उनका नाम इसलिए भी जाना जाता है कि वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में हिस्सा ली थी या उसके साथ मिलकर काम कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है उसको समझते हैं, सूरमणि का तोरंग। सूरमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। ठीक है, तो उनकी उम्र क्या थी उस टाइम, 21 साल थी। उसने इस जगह का नाम तोरंग रखा। कुड़ुक भाषा में, जो वहाँ की झारखंड की कुड़ुक भाषा है, उसमें तोरांग का मतलब क्या होता है, तो जंगल। तोरांग किसको बोला जाता है, तो जंगल को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरमनी चाहती थी कि लोग त्योहारों पे अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना, और अपने पहनावों को चाव से पहने। जड़ी बूटियां की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब सुरमनी कहती हैं। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। तो कहाँ पे संभाल के रखा गया है, तो जो ये तोरांग है ये इनके केंद्र का नाम था, तो उसमें संभाल के रखी गई हैं। जैसे कि वहाँ पे क्या क्या है, बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जंगल अधिकार कानून 2007। यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। ये कानून क्या है इसको समझते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं
उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली हर चीज़ पर हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा करें। ठीक है, तो ये जो कानून होता है जंगल अधिकार कानून 2007, इसमें ये कहा गया है कि जो आदिवासी या जो लोग कम से कम 25 साल उस जंगल के आसपास या जंगल में रहे हैं, तो उनका हक है वहाँ पे हर पैदा होने वाली चीज़ पर, ठीक है, उस जंगल पे, और उन्हें हटाया नहीं जा सकता। और जंगल बचाने का काम भी वो ग्राम सभा ही करे। तो ये जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है, जहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आदिवासियों ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि उनको जंगल से भगाया जा रहा था। ठीक है, तो ये पत्र लिखा उन लोगों ने मुख्यमंत्री को। तो ये अपने लिए उतना ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे भारत का मानचित्र है। यहाँ पे जो ग्रीन मार्क किया गया है वो जंगल को दर्शाता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे जंगल बचे हैं, किन किन राज्यों में कितना जंगल है, ये दर्शाया है। ठीक है, वैसे होना तो चाहिए 33%, लेकिन 23 दशमलव कुछ % जंगल बचे हैं अपने पास। यहाँ पे देखिए मिजोरम की खेती की लॉटरी, इसको समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूरमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उनके बारे में पढ़ो और जानो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इस साल किस परिवार को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोग को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, सयामा सर के परिवार का नंबर पहले आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम से आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो झूम खेती के बारे में यहाँ बताया गया। लॉटरी सिस्टम के साथ यहाँ पे खेती होती है, उसमें पर्ची रहती है, जिसका नाम आएगा वही उस बार खेती करेगा। ठीक है, अगली बार किसी और का नाम आया तो उस ज़मीन पे अगला खेती करेगा। तो ये झूम खेती के बारे में बताने जा रहा है, उसको देखते हैं। सयामा सर ने 3-3 जमीन मांग ली, मतलब कि 3-3। अब इसको समझते हैं कि 3-3 जमीन क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। जमीन मांग ली, छोटी मथनी पूछ बैठी, 3-3 जमीन। एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों की खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। यहाँ पे देखते हैं झूम खेती के बारे में डिटेल में बताया, इसको समझते हैं। यहाँ से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो झूम खेती का जो तरीका होता है वो निराला होता है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, मतलब उसमें कुछ सालों तक कोई खेती नहीं होती है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह तो बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं। ध्यान रहे यहाँ पे, ठीक है, कि उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बस गिराकर जला दिया जाता है। उसको थोड़ा सा ऐसे गिरा दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। उससे जो राख होती है वो ज़मीन पे खाद का काम करती है। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। तो जब इसको खेती करने का टाइम आता है ना, तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट सीटेट देता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को जो होता है छिड़क दिया जाता है। मिट्टी को हल्का सा हिलाया जाता है, उसको जोता नहीं जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ठीक है, तो एक साथ वहाँ पे कई फसल उगाए जाते हैं। तो क्या किया जाता है कि जो उसमें खरपतवार होते हैं उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसे जला दिया जाता है, ताकि वो खाद का काम करे। वो जो राख होती है वो खाद का काम करे।
और उस खेत को जोता नहीं जाता है, हल्के से हिला के उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। एक साथ कई चीज़ उसमें उगाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। फसल के समय अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी से मिल जाएं। इसमें भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग की मदद लिए जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, ये क्या था कि फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। पीठ तोड़ मेहनत का काम इसलिए क्योंकि वहाँ पे सड़कें तो नहीं है, और जो वहाँ का रास्ता है ऊंचे नीचे पहाड़ है। तो जो खेती का सामान होता है, जो बीज होते हैं, उसको जो होता है, जो फसल होती है, उसको अपने पीठ पे लाद कर ले जाना होता है इन्हीं रास्तों से। इस वजह से वहाँ पीठ तोड़ मेहनत हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ लिखा हुआ फसल पकने पे गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जब वहाँ की फसल तैयार हो जाती है तो उसमें बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है यहाँ पे, चिराव नाच भी करते हैं। ये नाच पूछता है कहाँ की है, तो इसमें आगे बात करेंगे। वैसे है तो ये मिजोरम की, लेकिन आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग को जोड़ो आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों को जमीन पर पीटते हैं। डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। ठीक है, चराओ नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। ये सारी चीज़ें लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो चराओ नाच है, ठीक है, ये कहाँ की है, तो ये नाच जो है वो मिजोरम की है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो तीन चीज़ इम्पोर्टेंट देखी, जैसे कि झूम खेती के बारे में जाना कि झूम खेती क्या होती है, चिराव नाच कहाँ का होता है, तो मिजोरम का होता है, कुडुक भाषा कहाँ की होती है, तो वो झारखंड की होती। तो ये जो मैंने अभी 3 पॉइंट बताए हैं, तीनों से सीधे सीधे सीटेट क्वेश्चन पूछ लेता है। झूम खेती में क्या होता है कि वहाँ एक फसल के बाद कुछ सालों के लिए ज़मीन छोड़ दी जाती है, कुछ बोई नहीं जाती है। ठीक है, और उस पर जो खर पतवार उग जाते हैं उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसको उसी में जला दिया जाता है ताकि वो मिट्टी में मिलके खाद का काम करे। तथा उस खेत को जोता नहीं जाता, हल्का सा उसे हिलाया जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं, और एक साथ कई फसल उसमें उगाने का काम होता है। और जब फसल तैयार हो जाता है, फसल को पकाते हैं, सब लोग साथ मिलके खाना बनाते हैं और खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चिराव का डांस करते हैं। ठीक है, नाच गाना जो इनका होता है, जो डांस है, वो चिराव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने का काम किए। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।